अमेरिका ने चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक जंग शुरू की। एक ऐसी जंग जिसमें हथियार, बंदूकें या मिसाइल नहीं बल्कि ट्रेड पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां और आलमी असर व रसूख का इस्तेमाल किया गया ताकि इस इकोनॉमिक प्रेशर से चाइना को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस मौशी जंग के साये में चाइना खामोशी से ग्लोबल पावर के कवानीन को दोबारा लिख रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक चाइना एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसे अमेरिका ने आते हुए नहीं देखा। जैसे 2022 में बाइडेन इंतजामिया ने एनवीडिया चिप्स को चाइना में एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई ताकि चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इजाफे से रोकने और इस दौड़ में अमेरिका से पीछे रखा जा सके। एनवीडिया एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो तेज रफ्तार कंप्यूटिंग और एआई की फील्ड को लीड कर रही है। ये सिर्फ तजारती पाबंदी नहीं थी बल्कि चाइना के फ्यूचर के खिलाफ जंग का ऐलान था। लेकिन चाइना इससे पीछे नहीं हटा, उसने इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज के साथ अमेरिका को जवाब दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चाइना ने यह साबित किया कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो दूसरे के खुलने का इंतजार नहीं करता। प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी के मौका पर एक चाइनी एआई कंपनी डीप सीक ने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे ओपन एआई के चैट जीपीटी 4o और O1 के मुकाबले में डीप सीक R1 मॉडल पर मम्बी अपनी पहली चैटबॉट ऐप जारी की, जिसने एक हफ्ते तक पूरे अमेरिका में एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ओपन एआई जहां अपने चैट जीपीटी O1 प्रो मॉडल के लिए $200 पर मंथ चार्ज कर रही है, वहीं पर डीप सीक हम सब के लिए बिल्कुल फ्री है। और मजीद इसने पूरे अमेरिका के स्टॉक में एक तहलका मचा दिया था। इसके असरात वॉल स्ट्रीट से सिलिकॉन वैली तक महसूस किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एनवीडिया का हुआ, जिसका स्टॉक 17% तक नीचे गिर गया था, जिससे उसे $589 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि अमरीकी स्टॉक मार्केट की तारीख में एक दिन का सबसे बड़ा नुकसान था, जिसने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज नस्दक को 3% तक नीचे गिरा दिया। डीप सीक ने सिर्फ मौजूदा एआई टेक्नोलॉजी से बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा ही नहीं किया बल्कि उसने बेंचमार्क की नई तारीफ की और अचानक पुरानी एआई टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज जैसे ओपन एआई की चैट जीपीटी सीरीज या गूगल बार्ड्स पुरानी लगने लगी। और ये मॉडल दुनिया के अमीरों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। वो अरबपति जिनकी खुशकिस्मती एआई से मुंसलिक है, वो हैरत अंगेज तौर पर सबसे ज्यादा खसारे में चले गए थे। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की तरह इस प्लेनेट के 500 अमीर तरीन अफराद ने डीप सीक की बदौलत मजमूई तौर पर $108 बिलियन का नुकसान किया, जिनमें हुआंग सर-ए-फहरिस्त थे और मजीद ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन, डेल्स के माइकल डेल्स और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के को फाउंडर सीजी शामिल थे। किसी ने भी इतना नहीं सोचा था कि एक इतना सस्ता एआई मॉडल इतनी वैल्यू बना सकता था, क्योंकि अपने कंपटीशनर के मुकाबले में इसे इंतहाई लो कॉस्ट पर ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जांपल, जहां दुनिया की मारूफ एआई कंपनीज अपने चैटबॉट्स को सुपर कंप्यूटर के साथ 16,000 जीपीयूज का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग देते हैं, वहीं पर डीप सीक का दावा है कि सिर्फ 2000 एनवीडिया जीपीयूज की H800 सीरीज की चिप से 55 दिनों में $6 मिलियन की कॉस्ट से इसे ट्रेन किया गया है। इसके R1 मॉडल की परफॉर्मेंस मुबैना तौर पर ओपन एआई के ताजा तरीन मॉडल में से एक के बराबर थी, जो $100 मिलियन की लागत से ट्रेन किया गया था। डीप सीक ग्लोबल एआई स्पेस रेस के तौर पर उभरा, जिसे मुख्तलिफ पब्लिकेशंस और न्यूज मीडिया ने इसके चैटबॉट की रिलीज को अमरीकी एआई के लिए स्पुतनिक लम्हा करार दिया। स्पेस रेस और स्पुतनिक के बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस सस्ते एआई मॉडल को यूज करना हमारे लिए सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि अब रेगुलेटर्स और प्राइवेसी के हामी यूजर्स के डेटा की हिफाजत के बारे में नए सवालात उठाए जा रहे हैं। इटली ने एप्पल और गूगल ऐप स्टोर से इस ऐप को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कंपनी कौन सा डाटा कलेक्ट कर रही है और इसे कैसे स्टोर किया जा रहा है। फ्रांस और आयरलैंड में रेगुलेटर्स इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये एआई चैटबॉट्स यूजर की प्राइवेसी से कंप्रोमाइज कर सकता है या नहीं। और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से कांग्रेस के मेंबर और इनके स्टाफ को वार्न किया जा रहा है कि वो ये ऐप इस्तेमाल ना करें। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करने और आजमाने में आप भी जल्दी ना करें, क्योंकि डीप सीक के बारे में मुतअद्दिद प्राइवेसी और सिक्योरिटी खदशात उठाए गए हैं। हत्ता कि बेहतरीन वीपीएन जैसे स्टैंडर्ड प्राइवेसी सॉफ्टवेयर भी इससे प्रोटेक्शन में मदद नहीं कर सकते। जहां एक हफ्ते में इसने जंगली सवारी का लुत्फ उठाया, वहीं पर इसे बड़े पैमाने पर बंदिश और मालिशियस अटैक का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद इसके खतरात के बारे में सीरियस वार्निंग भी जारी की गई है, क्योंकि
सिर्फ एक हफ्ता अवामी तौर पर अवेलेबल रहने के बाद इसे बड़े पैमाने पर साइबर हमले का निशाना बनाया गया, जिस वजह से डीप सीक को आर्जी तौर पर रजिस्ट्रेशन डिसेबल करना पड़ गई थी और अब उसने यूजर की रजिस्ट्रेशन को चाइना के फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या गूगल अकाउंट लॉगिन तक महदूद कर दिया है। और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि डीप सीक को किस किस्म के हमले का सामना करना पड़ा, लेकिन कंप्यूटर ब्लीपिंग की रिपोर्ट के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि ये एक DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक था। ऐसा उस वक्त होता है जब ट्रैफिक की एक बड़ी अमाउंट किसी टारगेट पर गालिब आ जाती है। और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के मजीद एनालिसिस से कुछ चौंका देने वाली सच्चाइयां भी सामने आई हैं। और अगर आप फिक्रमंद हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक किसी की एक्सेस ना हो तो फिर आपको इससे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि डीप सीक इस बात को कंफर्म करता है कि ये आपकी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर्स और एनालिटिक्स के साथ शेयर कर सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन को जब तक जरूरी हो इसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टोर किया जाता है। इसके जरिए जमा की गई इंफॉर्मेशन में आपका IP एड्रेस, डिवाइस मॉडल, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, कुकीज और पेमेंट की मालूमात शामिल है और मजीद टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट, अपलोडेड फाइल्स, फीडबैक और चैट हिस्ट्री भी रिकॉर्ड की जा सकती है। वैसे तो कंपनी चाइनी हुकूमत से कोई ताल्लुक जाहिर नहीं करती, लेकिन इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया है कि वो यूजर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सिक्योर सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए ये वो जगह है जहां प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर यूजर की इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है। और मजीद डीप सीक की टर्म ऑफ यूज इस बात का खाका पेश करती है कि किस तरह इसे मेनलैंड में चाइना के कवानीन के तहत चलाया जाएगा, क्योंकि कुछ जराए ने ऑब्जर्व किया है कि R1 का API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वर्जन ऐसे टॉपिक के लिए सेंसरशिप मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जो चाइना की गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकली तौर पर हसास समझे जाते हैं और अक्सर ऐसे आंसर प्रोवाइड करता है जो चाइनीज ऑफिशियल्स और सरकारी मीडिया के इस्तेमाल करता अल्फाज की करीब से अक्कासी करते हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीप सीक से पूछेंगे कि क्या शी जिनपिंग ऑटोक्रेट हैं, तो जवाब में वो बताएगा कि सॉरी, ये मेरे मौजूदा स्कोप से बाहर है। और अगर यही सवाल आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछें तो फिर ये बैलेंस एनालिसिस करेगा। और मजीद अगर आप इससे 1989 के तियानामेन सिक्योर मैसेकेर के बारे में पूछें, इस पर भी आपको यही जवाब मिलेगा। इसी तरह अगर आप ताइवान की खुद मुख्तारी के बारे में पूछें, जिसे चाइना अपने इलाके के एक हिस्से के तौर पर होने का दावा करता है, तो डीप सीक भी चाइनीज गवर्नमेंट की मौकफ की तायद करता है, जिससे आप ये सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि हुकूमत पहले से ही डीप सीक पर कंट्रोल कर रही है। और मजीद एक ऑडिट में डीप सीक की अपने वेस्टर्न कंपटीशनर के खिलाफ ओवरऑल परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए न्यूज़गार्ड ने पाया कि डीप सीक 83% टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है, जिस वजह से न्यूज़गार्ड ने इसे 11 चैटबॉट्स में 10वें नंबर पर रखा। और खास तौर पर अमेरिका भी, जिसे टिकटॉक के खौफ की तरह इस पर भी खौफ है कि चाइना में मुकीम एक कंपनी बिल आखिर गवर्नमेंट के सामने जवाबदेह होगी, जो मुमकिन तौर पर अमरीकियों के सेंसिटिव डाटा को उनके सामने बेनकाब कर सकती है। बहरहाल, बहुत से रिसर्चर के मुताबिक ये चैटबॉट अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल अमरीकी शहरियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए चाइनीज अथॉरिटीज की डीप सीक को यूज करने की कोई पब्लिकली रिपोर्ट नहीं है। और वैसे भी कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि चाइना के पास अमरीकियों के बारे में इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। जैसे दिसंबर में चाइनीज हैकर्स ने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होकर अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल की। इसी तरह चाइनीज हैकर्स के एक और ग्रुप ने अमरीकी टेलीकॉम कंपनीज के कंप्यूटर में घुसकर अमरीकी शहरियों के टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स की जासूसी की। और मजीद मुझे शायद आपको यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि अमरीकियों के डाटा को एक बहुत बड़ी अमाउंट में डिजिटल ब्रोकर्स के नाम से जानी जाने वाली बहुत सी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन मामूल के मुताबिक सेल्स और परचेज करती हैं। और आखिर में क्या डीप सीक चैट GPT से बेहतर है? बेसिकली ये दोनों NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाई गई हैं, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेनिंग डाटा, फाइन ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल डिफरेंस तो इनमें ये है कि आप इन टूल तक कैसे एक्सेस और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप सीक एक ओपन सोर्स अप्रोच अख्तियार करता है, यानी ये फ्रीली अवेलेबल है, और चैट GPT प्रीमियम मॉडल पर काम करता है, जिसमें वो अपने बेसिक फीचर फ्री प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके एडवांस फीचर पेड हैं। क्रिएटिविटी के लिहाज से डीप सीक ने टेक्निकल वर्क में मुतासिर कुन सलाहियत का मुजाहरा किया है, खास तौर पर मैथ में, जहां उसने 90% एक्यूरेसी रेट हासिल किया। लेकिन फिर भी चैट GPT डीप सीक से आगे है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट को समझने और टॉपिक्स की एक वसी रेंज में मजीद अहम जवाबात फराहम करने में मजबूत सलाहियतों का मुजाहरा करता है। ये दोनों
दोनों मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डीप सीक चैट जीपीटी से बेहतर मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज का हामिल है, जो खास तौर पर चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज को बैक वक्त में संभालने की सलाहियत रखता है। जबकि चैट जीपीटी ओवरऑल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज पर एक वसी रेंज रखता है, लेकिन चाइनीज जैसी गैर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। स्पीड के लिहाज से ये दोनों तकरीबन बराबर हैं। स्पेशलाइजेशन में स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, लैंग्वेज या रीजन के लिए डीप सीक बेहतर है, और दूसरी तरफ चैट जीपीटी जनरल पर्पस वाला एआई है, जो टास्क की एक वाइड रेंज के लिए मौजूद है, लेकिन स्पेशल मार्केट के लिए मौजूद नहीं है। एक्सेसिबिलिटी और इंटीग्रेशन में मुमकिन तौर पर डीप सीक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या सर्विसेज में जम किया गया है, जो इसे टारगेट यूजर ग्रुप के लिए एक्सेसिबल बनाता है। जबकि चैट जीपीटी ओपन एआई के माइक्रोसॉफ्ट बिंग एपीआई, चैट जीपीटी ऐप और को पायलट जैसे टूल के साथ इंटीग्रेशन के जरिए वाइडली एक्सेसिबल है। इसलिए चैट जीपीटी में वसी तर रसाई है, जबकि डीप सीक ज्यादा जगह या इलाके के लिहाज से मखसूस हो सकता है। अगर आप कोडर हैं तो चैट जीपीटी कंप्रीहेंसिव कोड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके कोड सजेशन के साथ तफसीली वजाहतें फराहम करते हैं। ये डाटा साइंस में नए लोगों के लिए सीखने का एक बेहतरीन टूल है, और डीप सीक तेज तर कोड जनरेशन और मॉड्यूलर स्टाइल के साथ ज्यादा सीधा तरीका अख्तियार करता है, जो खास तौर पर उस वक्त यूजफुल होता है जब आपको स्पेसिफिक कोडिंग चैलेंजेस के लिए फौरी एफिशिएंट सॉल्यूशन की जरूरत होती है। इसलिए डीप सीक रैपिड प्रोटोटाइपिंग डेवलपर के लिए बेहतर है, लेकिन पेचीदा नफाज समझने के लिए आपको चैट जीपीटी बेहतर रहेगी। सेंसिटिव डाटा के साथ काम करते वक्त ये पहले स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी वेस्टर्न डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो इसे उन लोगों के लिए सेफ चॉइस बनाता है जिन्हें डाटा प्राइवेसी की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जरूरत हो। और डीप सीक की प्राइवेसी के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बहरहाल हतमी फैसला ये है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टास्क और वैल्यू कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर फोकस करते हैं, या आपको ज्यादा स्पेशलाइज्ड मल्टीलिंगुअल या रीजन के लिहाज से स्पेसिफिक एआई की जरूरत है, तो आपको डीप सीक बेहतर रहेगी। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फीचर्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एक वसी नॉलेज और टैलेंटेड एआई चाहिए, तो चैट जीपीटी सही इंतखाब रहेगा। बहरहाल आप जो भी टूल चूज करें, ये दोनों प्लेटफॉर्म एआई टेक्नोलॉजी में नुमायां तरक्की की नुमाइंदगी करते हैं।